तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ग्रुप में आओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पर। हरिद्वार से फिर हमने एक और बस ली जिसका टिकट लगा हमारा 304। आपको 2-3 बार चेंज करनी पड़ती है, डायरेक्ट बस आपको कभी भी नहीं मिलेगी। जो दाल सुबह खा रहे थे ना, दाल खा रहे थे सुबह, उसमें कुछ मिलावट थी कर रहे हैं। अब ठंड का असर मेरे दिमाग पहुंच चुका, तू मुझे सोने दे भाई। Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भारत भ्रमण के एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक ऐसी जगह से, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वेलकम करने वाला हूँ कभी भी व्लॉग में, बट फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चोपटा तुंगनाथ का ट्रैक करने के लिए। कल रात हमने 10 बजे ISBT कश्मीरी गेट से बस ली थी जिसका टिकट लगा हमारा 365 रुपये। उस बस ने हमें छोड़ा भाई हरिद्वार से फिर हमने एक और बस ली जिसका टिकट लगा हमारा 340 रुपये पर हेड का, मेरा और नीतीश का। और उस बस ने छोड़ा हमें रुद्रप्रयाग, और फिर रुद्रप्रयाग से हमें 90 रुपये लेके एक बस ने छोड़ा ऊखीमठ पर छोड़ा। ऊखीमठ से फिर हमने 200 रुपये की कैब करके, 9 लोग थे एक ही कैब में, 200 रुपये की कैब करके हम यहाँ पर आए हैं चोपटा पर। ये हमारा खर्चा हुआ है जो भी अभी तक हमने स्पेंड किया है कल से लेके आज तक। और पूरे के पूरा ट्रैवल का जो टाइम था ना, कल रात को 10 बजे निकले थे हम वहाँ से ISBT कश्मीरी गेट से, और आज हम पहुँचे हैं 12:30 के करीब यहाँ पर चोपटा में। तो तुम देख लो 12 घंटे से भी ज़्यादा का ट्रैवल बना हमारा। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा बजट में कर लिया हमने। यहाँ तक ट्रैवल का एक्सपेंस 1,000 रुपये ही लगा, 995। जो टोटल डॉट अमाउंट आ रही है ना वो 995 आ रही है। तो 1,000 रुपये हमारी जो अमाउंट है वो लगी है बस। और ये ट्रैवल का है। बाकी जो रूम हमने लिया है यहाँ पर, ये जो रूम देख रहे हो ना तुम, रूम हमारा है 1200 पर डे के हिसाब से, जिसमें 600 रुपये हमारे शेयर हो जाएंगे। तो 600 रुपये लग रहे हैं देखा जाए तो। बाकी अगर आप अकेले आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ग्रुप में आओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा यहाँ पर। और ग्रुप के हिसाब से ही है चोपटा में। अगर आप रहने का देखोगे तो ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है। और अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, बजट ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आपको फिर ऊखीमठ में रुकना चाहिए। ऊखीमठ इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था ना तो ऊखीमठ में रुका था, और उसमें मेरा जो एक्सपेंस था ना होटल का वो बहुत कम था। 800 रुपये वो होटल का एक्सपेंस था। ऑल्दो उस वाली ट्रिप का मेरा जो एक्सपेंस था टोटल 6700 रुपीज़ था। और इस वाली ट्रिप का, क्योंकि बजट ट्रैवल कर रहे हो ऑब्वियसली, तो इस वाली ट्रिप का हमारा बहुत ज़्यादा कम होने वाला है एक्सपेंस, वो हम आपको दिखाई देंगे। बट काफ़ी ज़्यादा थक चुका था मैं, तो बिल्कुल भी रास्ते में व्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 1-2 शॉट्स मैंने लिए हैं ज़रूर से ट्रैवल करते हुए, बट हिम्मत ही नहीं हुई भाई बिल्कुल भी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, रोडवेज वाले ऐसे बस चलाते हैं ना, इसकी तो इतनी हालत ख़राब है कि 2-4 बार इसका सर यहाँ से शीशे में लगा। बहुत अभी छू रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, अभी महसूस हो रहा है कितनी बार ठुका होगा ये। तो ऐसे ही मेरा भी सीन था भाई। मैं भी जिस बस में बैठा था ना, उसमें साइड में चुभ रहा था कुछ बहुत तेज़। और जितनी बार भी वो ऐसे कर्व लेता था ना, माउंटेन्स पे कर्व लेता था भाई, बहुत तेज़ चुभता था वो मेरे को। तो ऐसे करके भाई बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया था हमारे लिए, समझ रहे हो। तो ये सीन रहा है अभी तक। आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं, कल निकलेंगे हम ट्रैक करने के लिए, मैं और नीतीश, क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ट्रैक करने की। तो हमको लगा आज रेस्ट कर लेते हैं, कल ट्रैक करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, ये जो व्लॉग है ना वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ आज। वैसे हिम्मत नहीं हो रही थी, बट मेरे को लगा कि मैं इसमें पूरा का पूरा जो बजट है ना उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कितना ज़्यादा बजट में हो सकता है। अगर आप बजट में सच्ची में ट्रैवल करना चाहते हो तो क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, और अगर आप बजट में ना करके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कितना एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। जब मैं पिछली बार आया था 2022 में यहाँ पर चोपटा तुंगनाथ ट्रैक करने के लिए, तब हम अपनी गाड़ी लेकर आए थे स्विफ्ट डिज़ायर। और उस स्विफ्ट डिज़ायर में हमने एक अपना ड्राइवर भी हायर किया था, क्योंकि ड्राइव तो हम कर लेते थे बट पहाड़ों पे हमने ड्राइव नहीं की थी, तो एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए था।
तो उसमें जो मेरा टोटल एक्सपेंस आया था ना उस टाइम पे 2022 के मार्च में, तब मेरा एक्सपेंस पड़ा था 6700 रुपीज़ का टोटल सब कुछ मिला के, ठीक है। अभी जो मैं आया हूँ यहाँ पर, ये अभी मार्च 28 है आज, अभी तक जो ट्रैवल का एक्सपेंस था वो मेरा 995 था, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 600 मैंने होटल का रेंट दिया है, और खाने पीने का जो है वो तो अलग रहता ही है। अराउंड 2000 रुपये हमारा अभी तक तो लग गया है। कल हम ट्रैक भी करने वाले हैं, फिर ट्रैक से वापस आके नीचे जाएंगे ऊखीमठ, तो मुझे नहीं लगता जो हमारा एक्सपेंस है वो 4000 से ऊपर जाएगा। क्यों, तुझे क्या लगता है? नहीं जाने का। तो 4000 से ज़्यादा तो नहीं जाने वाला। मेन तो खर्चा निपट गया ना, रूम का और यहाँ तक पहुँचने का। एग्जैक्टली अब क्या ही बचा। तो ये कह रहा है कि मेन खर्चे तो निपट गए हैं। मेन जो क्रक्स है ना इस व्लॉग का वो यही है कि अभी जो है तुंगनाथ बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बस आपको 2-3 बार चेंज करनी पड़ती है, डायरेक्ट बस आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि हाँ, अगर आप ट्रैवलर कर लेते हो प्राइवेट तो ऑब्वियसली वो लेकर आएगा आपको यहाँ तक, लेकिन डायरेक्ट बस अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो जिसमें 1000 हमारा जो है एक्सपेंस आया बस, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, 3 बार चेंज करनी पड़ेगी। तो ये रहता है भाई यहाँ पर सीन अभी। बाकी अभी थोड़ी देर में घूमेंगे, देखेंगे क्या सीन है यहाँ पर। वैसे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ तो अभी इतना मन नहीं कर रहा, अभी मन कर रहा है कि बस जाके सो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। बाकी भाई बहुत तगड़ी धूप निकल रही है, तुम देख सकते हो, और क्रेजी व्यूज़ हैं यहाँ से, और मस्त बैठे हुए हैं हम, चिल कर रहे हैं दोनों भाई आज। क्यों चिल कर रहा है कि नहीं मेरे साथ? चिल नहीं कर रहा हूँ भाई, चिल्ली भी बननी पड़ी है। ये भाई ये परेशान हो गया भाई, क्या था कि यार मुझे इसीलिए पहाड़ पसंद नहीं है, बस मैं आना ही नहीं चाहता पहाड़ों पे अभी। भाई पहाड़ों पे बस में बैठ के आने का कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं पसंद करता। तो कैसे हेलीकॉप्टर लाऊं? नहीं भाई, पहले पैसा लाओ, पैसा, फिर गाड़ी लाओ, फिर आओ। हाँ ये तो बात है भाई, ये तो बात भाई 100% सच है कि अगर आप पहाड़ों पे अपनी गाड़ी से आते हो ना तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और बहुत कम टायरिंग होता है। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हो ना पहाड़ों पे भाई, तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कल, क्योंकि जब पिछली बार हम अपनी गाड़ी से आए थे ना तब इतना कुछ सच्ची में टायरिंग नहीं था। आराम से आए, होटल में सो गए, सुबह वहाँ से निकल के यहाँ पर आए, यहाँ से ट्रैक किया, फिर नीचे उतरे ट्रैक करके, फिर वापस चल दिए गाड़ी में बैठ के, ये किया भाई। But I keep on falling. अभी रात के हो रहे हैं 7:30, हम लोग दोपहर में तब सो गए थे। करीब कितने बजे सोए थे नीतीश हम? याद भी नहीं है भाई इतना ज़्यादा नशा हो रखा था ना नींद का कि हमें ये भी याद नहीं कि हम सोए कितने बजे थे। 3:30-4 बजे के करीब सोए थे, 7:30 बजे रहे हैं अभी, उठ गए हैं, और भूख लग रही थी, भूख से उठे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर ना 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि पूरे दिन लाइट नहीं आती भाई, चोपटा में लाइट नहीं आती, और नेटवर्क है ही नहीं बिल्कुल भी, समझ रहे हो, नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो। एयरटेल का तो ज़ीरो है, जियो का थोड़ा बहुत आ जाता है, इधर उधर जाओगे तो ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, बट एयरटेल बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पर जो लाइट है ना वो सोलर पैनल से आती है, वो देख रहे हो थोड़ी बहुत लाइट जो भी दिख रही है तुम्हें, ये रात को आती है। 6 बजे से 10 बजे तक लाइट जलती है यहाँ पे, और सोलर पैनल से चलाते हैं। उसमें जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट है या फिर जो भी तुम चार्ज वार्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे पूरे दिन लाइट नहीं आएगी। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि पानी नहीं मिलेगा तुमको, गर्म हीटर गीज़र वीज़र नहीं है यहाँ वाली साइड पर। गिने चुने ही होम स्टेज या फिर होटल्स हैं, तो मोनोपोली चलती है सबकी, बहुत ज़्यादा महंगा इसीलिए बेचते हैं क्योंकि 4-5 गिने चुने 7-8 ही होंगे, और पानी नहीं देते गर्म। 100 रुपये बाल्टी पानी, गर्म पानी देते हैं, 100 रुपये लेते हैं एक बाल्टी देने के गर्म पानी के, जिसमें मैंने और इसने नीतीश ने डिसाइड किया है कि सुबह हम ले लेंगे 1 बाल्टी, उससे ही मुंह हाथ धो के निकल जाएंगे। नहाना तो है ही नहीं सुबह भाई। अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और ठंड लगने लगी है, तो तुम्हारे भाई ने ये भी डाल लिया वापस से। जा रहे नीचे की तरफ कुछ खाएंगे, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, खाना यहाँ पर वैसा नहीं मिल रहा जैसा मतलब हम सोच रहे हैं। मतलब सिंपल खाना भी, जो दाल सुबह खा रहे थे ना, दाल खा रहे थे सुबह, उसमें कुछ मिलावट थी, किसी रंग की मिलावट थी, है ना, होली वाले रंग की मिलावट थी, हाँ, लाल लाल पूरा, बहुत अजीब सा, मतलब अजीब सी दाल थी। तो जो मतलब सिंपल खाना भी है ना, उसमें भी कुछ अजीब सी चीज़ें हैं, तो वो भी तुम उस पर भी अब तुम निर्भर नहीं रह सकते। तो अब हमने डिसाइड करा है कि भाई उससे बढ़िया तो मैगी है, मैगी का टेस्ट हर जगह सेम ही होता है, तो हम मैगी खा लेंगे जाके अभी, और इस रात को तो मैगी खा के निकाल देंगे। बाकी ऊपर
हमने ये सुना है कि सर्दी है, अभी ऑफ सीज़न है, तो दुकानें वुकानें होती नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि नीचे से ही कुछ चीज़ें खरीद के ऊपर ले जाएं ताकि रास्ते में ट्रैक करते टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होना। ठीक है, फ़िलहाल अभी यहाँ से चलते हैं, गेट में अपने ताला मार दिया है और निकलते हैं नीचे की तरफ। खाना वाना खा लिया गया है, जो हमारा डिनर का पड़ा ना वो यहाँ पर 210 रुपये पड़ा। बाकी हमने ये फालतू का सामान ले लिया है क्योंकि सुबह यहाँ पर दुकानें खुलती नहीं है, सुबह जल्दी निकलने का प्लान है हमारा ट्रैक के लिए, तो खाना वाना मिलेगा नहीं, तो ये जंक ले लिया है पूरा का पूरा। और पिछली बार हमने ये गलती करी, जब मैं पिछली बार आया था ना बर्फ़ के टाइम पे ही आया था और ऊपर कोई दुकान वुकान होती नहीं है, कोई स्टॉल होता नहीं है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वो गलती हो गई थी हमसे और हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बट अभी ये ले लिया है, तो टोटल मिला के जो रात का हमको पड़ा 475 रुपीज़ के करीब पड़ा। ठीक है, बाकी यहाँ पे गिनी चुनी दुकानें हैं, जो तुम देख ही सकते हो, ये देखो गिनी चुनी दुकानें। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम अपने रूम की तरफ और वहीं जाके मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और ठंड में ना तुम्हारा नीतीश यादव ब्लॉग्स बौखला गया है भाई। गाइस सो जाओ, सोने दे यार, बहुत ठंड लग रही है भाई। पागल हो गया बहुत ठंड भाई। लग रही है यार भाई पागल हो गया कसम से, कह रहा है कि अब सोया नहीं जा रहा, बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा सो जा, आंख बंद करके चुपचाप, गालियां दे रहा है बस ठंड को। गंदा बच्चा गालियां दे रहा है ठंड को। उधर वाले को उठाते रहो, ऐसे डिस्टर्ब किया जा रहा है भाई। तो मैं बैठा था भाई स्क्रिप्ट लिखने के लिए शॉर्ट ब्लॉग की, कि कुछ लिख लेता हूँ, कुछ कर देता हूँ, काम वाम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, भले ही ठंड हो रही है, आँख खुल नहीं रही जब फ्लैश लग रहा है। जिंदगी रहेगा तो काम रहेगा, पहले सो जा। काम नहीं करोगे तो जिंदगी का क्या मतलब? तो तुम रहोगे तब तो काम होगा, तुमसे ही काम है, काम से तुम नहीं हो। काम करोगे तभी तो तुम रहोगे, तुम रहोगे तब तो काम करोगे, तुम काम करोगे तभी तो तुम्हारे रहने का मतलब होगा। तुम रहोगे तभी तुम्हारा तो काम करने का जरिया तो तुम ही हो। तुम नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो काम नहीं। तो हम हैं तभी तो काम कर रहे हैं। अबे ठंड का असर मेरे दिमाग पे हो चुका, तुम इसे सोने दे भाई। तो भाई तो ये सीन चल रहा है अभी यहाँ पर, हम बस बकवासबाजी करे जा रहे हैं। फिलहाल आज के इस व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कल का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि हम सुबह 5 या 6 बजे ट्रैक करना शुरू कर देंगे, और कल का व्लॉग देखना मत भूलना। फिलहाल हम आपसे मिलेंगे अगले तड़कते भड़कते से व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।